Hello everyone, I am back with a new topic, that is types of noun after the parts of speech. So be focused and try to understand these nouns. So inshallah you will not be facing problems while learning about grammar. There are 5 main types of noun. First common noun, second proper noun, third material noun, fourth collective noun, and fifth abstract noun. Let's look at the definition of common noun. Common nouns are naming words that are common to people, places, things and animals, etc. One thing you must keep in mind, that is common nouns are not capitalized unless they begin a sentence. ये मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, कॉमन नाउन्स के जो भी वर्ड्स होते हैं जब तक हम उनको सेंटेंस को स्टार्टिंग में ना रखें वो कैपिटलाइज नहीं होते। काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे होते हैं जब वो लिख रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ ही इज़ अ बॉय, अब बॉय अगर लास्ट में है तो हम इसको कैपिटल नहीं कर सकते। अब अगर इस तरह आ रहा है कि बॉय इज़ कमिंग, अब हम क्या करेंगे, बॉय की जो बी है वो उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। Look at these words like people, person, how, boy, girl, doctor, etc. Place, country, school, shop, etc. Thing, mobile, TV, pen, laptop, etc. Animal, dog, cat, elephant, bird, etc. And also look at the sentences. I have also given here examples. Did you see a boy? A boy क्या है, ये common noun है. And second, he went to school, and school is common noun. ध्यान कीजिएगा क्योंकि कॉमन और प्रॉपर नाउन तो बिल्कुल इजी होते हैं, आप समझ जाएंगे, मगर आज हमें सबको डिफ्रेंशिएट करना है ताकि इजीली समझ सके कि इसको ये कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर कौन सा है, मटेरियल कौन सा है, कलेक्टिव कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। लेट्स लुक एट प्रॉपर नाउन। A proper noun is the special word that we use for a person, place, thing or animal. अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, देखिएगा किस तरह कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फ़र्क है। अब जैसे पर्सन है, यहाँ पर्सन में हमने बॉय लिखा था, अब इस पर्सन में हम क्या लिख रहे हैं, हसन लिख रहे हैं। यहाँ हमने गर्ल लिखा था और यहाँ हम लिख रहे हैं सारा। सो लुक एट दिस एग्जांपल, पर्सन, हसन, सारा, साद। ये पार्टिकुलर नेम है, पार्टिकुलर नेम जब भी होगा तो हम उसको प्रॉपर नाउन में कह देंगे। जैसे प्लेस पाकिस्तान, द एजुकेटर्स स्कूल है, थिंग आईफोन है, सोनी टीवी, डेल, लैपटॉप एट्सेट्रा। एक चीज़ जिस तरह मैंने आपको वहाँ एक नोट बताया, यहाँ भी आप ध्यान कीजिएगा कि वी ऑलवेज यूज़ कैपिटल लेटर फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, यानी कि पर्टिकुलर जो नेम होगा उसका हमेशा हम क्या करेंगे, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटलाइज करेंगे। किस तरह, जिस तरह हम हिज नेम इज़ हसन, अब हसन देखिए लास्ट में आया है मगर हमने उसको कैपिटलाइज क्यों किया, क्योंकि ये पर्टिकुलर नेम है। अगर हम इस तरह कहते हैं कि जैसे कि ही इज़ अ बॉय, अब बॉय अगर कॉमन है तो हम बॉय भले लास्ट में आएगा मगर वो क्या है, कॉमन नेम है, तो हम उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। Let's look discuss about the material noun. Material nouns are names of materials or substances out of which things are made. या इस तरह और definition भी है, any name of thing from which another thing is made is called material noun. यानी कि एक ऐसा नाउन या ऐसा नेम जिससे कोई चीज़ हम बना सके तो उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। किस तरह, एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, आयरन एट्सेट्रा। अब ये सारी जो वर्ड्स हैं ये आपके मटेरियल नाउन, हम इसको कॉमन नाउन नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि कॉमन नेम नहीं है, हम इससे कुछ चीज़ बनाते हैं। सेंटेंस को देखिएगा, ही परचेज्ड अ गोल्ड रिंग फॉर मी। अब मैंने गोल्ड को इस बॉक्स में इसलिए बंद किया है क्योंकि आप समझ सकें पूरे सेंटेंस में ये जो वर्ड है ये आपका वर्ड कौन सा है, ये मटेरियल नाउन है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट मटेरियल नाउन। लेट्स डिस्कस अबाउट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स फॉर अ कलेक्शन आर अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी कि किसी भी लोगों का या एनिमल्स जो हैं उनका अगर कलेक्टिवली एक नेम होगा, एक वर्ड होगा तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। किस तरह, अब देखिए मैंने लिखा है क्लास, टीम, असेंबली, ग्रुप, फैमिली। ये वर्ड्स आप लोग देख रहे होंगे कहीं रीडिंग में, कहीं सेंटेंसेस में, कहीं आप लिख भी रहे होंगे। आज आपको पता चल रहा है कि अच्छा इसको हम जो है कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इस सेंटेंस में नहीं, मैं कुछ बॉक्सेस में वर्ड बंद किए हुए हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आप क्लास इज़ गोइंग फॉर अ फील्ड ट्रिप, मैंने जस्ट एक वर्ड को मैंने बॉक्स में बंद किया है क्योंकि ये हमारा वर्ड क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। यू शुड कम इन असेंबली, अब असेंबली जो है वो कलेक्टिव नाउन है क्योंकि असेंबली गैदरिंग को कहते हैं जहाँ काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो हम उसको जस्ट एक वर्ड कह के हम कह देते हैं ये कलेक्टिव नाउन, यानी कि हम बार बार किसी का नेम नहीं ले सकते। जैसे कि एक टीचर जो है क्लास को कहीं ले जा रहा है किसी लैब में, तो ऐसा नहीं कहेगा कि नेम्स लेके नहीं पुकार सकता, वो पूरी क्लास को कहेगा कि क्लास शुड कम इन दैट लैब। अब हम लास्ट में बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नाउन है।
An abstract noun is a word which names something that you cannot see, hear, touch, smell or taste. इसकी और जो डेफिनेशन है यानी नेम ऑफ स्टेट एंड आइडिया, यानी कि जो कोई ख्याल हो और जो हालत हो उसको भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। इसके देखिएगा वर्ड्स को, जैसे ट्रूथ है, फेथ है, आइडिया है, फियर है, ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। जैसे कि खौफ है, हमने कभी खौफ को देखा नहीं है, हमने खौफ को कभी टच नहीं किया, जस्ट वी कैन फील। सो इसकी डेफिनेशन को, इस नोट को ज़रूर समझिएगा। एग्जाम्पल में ज़रा देखिए, ही टोल्ड द ट्रूथ। अब जो लास्ट वर्ड ट्रूथ है इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है पूरे सेंटेंस में। सेकंड में दे ब्रोक फेथ, और फेथ ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टाइप्स ऑफ नाउन। सो इंशाल्लाह आफ्टर टाइप्स ऑफ नाउन आई विल बी टीचिंग यू टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। थैंक यू वेरी मच।